हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का पॉइंट नंबर 5 डिस्कस किया था, द नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसको सेटअप किया गया सितंबर 2004 में। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, अगर वो इम्प्रूव नहीं होगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो अगर सरवाइव नहीं कर पाएगा तो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, और जिस लोकेलिटी में उसको सेटअप किया गया है वो लोकेलिटी भी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो प्रोडक्टिविटी लेवल को इम्प्रूव करने के लिए द नेशनल कमीशन फॉर इंटरप्राइजेस जो है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है। उन्हें वो टाइम टू टाइम कैसे इन्हेंस करना है वो बताता है। साथ में हम लोगों ने देखा कि टू जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो क्या करता है, साथ में अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो भी लार्ज स्केल पर। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्टिविटी लेवल इम्प्रूव करेगा, मार्केट में उसके प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड होगा, तो आप देखोगे कि वो अपना ग्रोथ कर पाएगा। पहले वो 100 बना रहा था, अब 100 और प्रोडक्ट का डिमांड है, तो 100 और प्रोडक्ट बनाने के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल होना चाहिए, तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। ओके, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पॉइंट नंबर 5 में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट पॉइंट नंबर 6, रूरल एंड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में RWED बोलते हैं। ओके, ये क्या है? सो लेट्स सी। रूरल एंड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट अ फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, ये क्या प्रमोट करता है, किस चीज़ को बढ़ावा देता है? ये प्रमोट करता है वैसे बिजनेस इन्वायरमेंट को जो किसी भी विमेन के लिए एज वेल एज रूरल पीपल के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, फेवरेबल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेबिलिटीज फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग रूरल पीपल। यहाँ पर बेसिकली किन लोगों के बारे में बात हो रही है, या हम लोग किन लोगों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करवा रहा है या कर रहा है तो फोकस कहाँ पर है? तो रूरल पीपल पर फोकस है एज वेल एज वीमेन, जो महिलाएं हैं। तो रूरल पीपल पर अगर फोकस किया जा रहा है, वीमेन पर फोकस किया जा रहा है, तो इसका मेन कारण ये है कि उनका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है या लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें कुछ ना कुछ इन्हांसमेंट आए, कुछ वो बेटर महसूस करे, बेटर फील करे, कुछ अचीव करने का प्रयास करे। आप देखोगे कि जितने भी लोग रूरल एरिया में रहते हैं उनके पास कुछ क्रिएटिविटी होता है, कुछ स्किल उनके अंदर भी होता है, लेकिन एक ये होता है कि वो लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं हो पाता है, या जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है कि वो अपने आप को इन्हेंस कर पाए, या उनके अंदर जो स्किल है वो इस स्किल को और निखार पाए। तो वो वैसे ही कंडीशन में रह जाते हैं और उनका स्किल और वो धीरे धीरे अनस्किल्ड होने लगते हैं, क्योंकि उनका कोई यूज़ नहीं होता है। अगर आप किसी चीज़ को सीखोगे, फिर उसको यूज़ करोगे, फिर सीखोगे, फिर यूज़ करोगे, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हो कुछ कम समय में। तो वैसे ही अगर देखोगे, आपको गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि रूरल पीपल और वीमेन पर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर। नाउ हम लोग बात करते हैं कि अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को बनाया जाता है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, और उसी ऑब्जेक्टिव के तहत ही उसके लिए काम किया जाता है। ओके, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। नंबर 8, टू क्रिएट अ बिजनेस इन्वायरमेंट। एक ऐसे बिजनेस इन्वायरमेंट को क्रिएट करना है दैट इनकरेज इनिशिएटिव्स ऑफ रूरल एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। अगर
एक स्टूडेंट की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। एक क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं और उनमें सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, मान लेते हैं कि 50 स्टूडेंट्स में सारे के सारे बच्चों का जो रिज़ल्ट होता है वो मान लेते हैं कि 48 स्टूडेंट का जो मार्क्स आता है या जो वो लोग रैंक होल्ड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड या थर्ड रैंक होल्ड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब इनमें 2 बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर है या वीक है। अगर 58 स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ने का माहौल बनाते हैं, पढ़ते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, तो अगर टीचर चाहता है कि 2 और बच्चे और अच्छे से कर पाए तो वो उन्हें इनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा ताकि वो इनके जैसा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे? उन 2 स्टूडेंट को टाइम टू टाइम मोटिवेट करके, इनकरेज करके, अगर उनका एक वीक पॉइंट है तो वीकनेस को स्ट्रेंथ में चेंज करना है। ओके, तभी वो क्या कर पाएंगे, उन 48 स्टूडेंट के जैसा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं रूरल एरिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे विमेन हो या और दूसरे लोग हों, उन्हें एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना है या क्रिएट करना है कि वो अपने आप को खुद आगे बढ़ा पाए या खुद इनिशिएटिव ले पाए, इनिशिएट कर पाए। अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो, केवल सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन प्लानिंग करने के बाद आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, इनिशिएट नहीं कर रहे हो, तो आपका जो प्लानिंग है वो वेस्ट हो जाएगा। तो प्लानिंग अगर बहुत अच्छा है और हम लोग फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे हैं या इनिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यूज़फुल नहीं रहेगा। वो यूज़फुल तब रहेगा जब हम लोग फर्स्ट स्टेप लेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम लोग किसी एक चीज़ को अचीव करते चले जाएंगे। कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस जो है वो एट अ टाइम पीक पर नहीं चला जाता है। आज उसने स्टार्ट किया और कल उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा होने लगा, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे वो अपने हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, ओके, प्रॉब्लम्स को फेस करता है, उसी सराउंडिंग से, उसी इन्वायरमेंट से वो प्रॉफिट भी अर्न करता है और कभी उसी इन्वायरमेंट या उसी मार्केट से वो लॉस भी बेयर करता है। तो जिस मार्केट से अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है कि अगर लॉस भी कमाना पड़े तो इससे ये नहीं कि आज लॉस कमाया कल हम बिज़नेस बंद कर देंगे। अप्स एंड डाउन्स जो है वो बिज़नेस का पार्ट है। तो इसी प्रकार एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा कि जहाँ पे रूरल पीपल जो हैं या वीमेन जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो अपने आप को इंगेज कर पाएँ बिज़नेस करने में। आप अगर गांव में विज़िट करोगे या रूरल एरिया में विज़िट करोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं, अगर वो कम पढ़ी लिखी भी होती हैं, लेकिन उनके पास एक स्किल होता है, किसी भी काम को वो अच्छे से कर पाती है, जिसको करने में वो माहिर होती हैं। ओके, कम पढ़ी लिखी हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे से वो अपना काम कर लेती हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, जो शहर में महिलाएं होती हैं, जो वीमेन रहती हैं, वो लोग स्टडी भी पूरी करती हैं और काम भी अच्छा करती हैं, काम भी परफेक्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप गांव में हो तो आप कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर पाओगे। ओके, आप गांव में रहकर भी बिज़नेस को रन कर सकते हो। आप गांव में रह कर के भी बिजनेसमैन या महिलाएं जो हैं वो बिज़नेस रन कर सकती हैं। तो वैसी महिलाएं जो चाहती हैं कि हम अपना बिज़नेस रन करें, हम कुछ अपना एक प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करें या कुछ ऐसी सर्विसेज सप्लाई करें जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, तो फिर यहाँ पर जो हमारा रूरल एंड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है वो ये क्या करता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिससे जो लोग चाहते हैं कि हम इनिशिएट करें लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है। द मेन थिंग इज़ डैट कि सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं हो पाता है या वो लोग उस अपॉर्चुनिटी को सही समय पे ग्रैब नहीं कर पाते। सही समय पे अगर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे तो आप उसको फुल्ली यूटिलाइज कर पाओगे। ओके, तो इनिशिएटिव्स ऑफ रूरल वीमेन एंटरप्रेन्योर्स।
महिलाएं घर का भी काम कर रही हैं, साथ में वो बिजनेस भी रन कर रही हैं, प्रॉफिट भी अर्न कर रही हैं। तो इससे क्या होगा कि उस रूरल एरिया में जितनी दूसरी महिलाएं हैं वो भी क्या होंगी, इनकरेज होंगी। होगा कि मान लेते हैं कि एक महिला ने बिजनेस को स्टार्ट किया, ओके, उसके अंदर क्षमता था, उसने इनिशिएटिव लिया, साथ में उसने 7 और वीमेन को मिला लिया, 7 और महिलाएं उसके साथ आकर के काम करने लगी। अब ये 7 के साथ और 7 इंगेज हो जाएंगी तो 14 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ऐड होता रहेगा तो लोगों को रोजगार मिलता रहेगा, वो एरिया डेवलप करेगा। महिलाओं की जो स्थिति है उसमें आप डेवलपमेंट देख पाओगे। नेक्स्ट, टू फोस्टर या प्रमोट, बढ़ावा देना इंटरप्रेन्योर डायनेमिक एंड इनहैंस प्रोडक्टिविटी। आप देखोगे कि जितनी भी महिलाएं हैं वो काम करना चाहती हैं, या रूरल पीपल जो हैं वो काम करना चाहते हैं, लेकिन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के कारण वो उनको मौका मिल नहीं पाता है। तो अगर इस चीज़ को प्रमोट किया जाए या बढ़ावा दिया जाए तो दूसरे लोग इनकरेज होंगे, और उससे क्या होगा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो क्राइटेरिया है वो बढ़ता चला जाएगा। पहले कुछ लोग काम कर रहे थे, लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, फिर उसमें ऐड होता रहा, फिर ऐड हुए, तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, प्लस वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी अपना अच्छा प्रदर्शन कर दिखा पा रही हैं, वो भी अपने आप को बिजनेस में इंगेज कर पा रही हैं। घर के काम के साथ साथ वो लोग बिजनेस में भी अपना पोटेंशियल या अपनी स्किल को लगा पा रही हैं, जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। पहले घर में एक लोग कमा रहे थे या एक कोई मैन कमा रहा था, अब साथ में महिला कमा रही है, तो घर का जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो रहा है। पहले एक आदमी का अर्निंग था, अब डबल हो गया है, तो लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज होगा और इम्प्रूव होगा, तो प्रोडक्टिविटी लेवल भी इम्प्रूव होगा, इन्हेंस होगा। इससे क्या होगा कि वो लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं या महिलाएं अपना बिजनेस चला रही हैं, तो इसमें ये होगा कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के ज़रिए गवर्नमेंट उन्हें इन्हेंसमेंट दे रहा है, प्रमोट करने का या बढ़ावा दे रहा है कि कैसे आप अपने प्रोडक्टिविटी लेवल को और भी इम्प्रूव कर सकते हो, ओके, ग्रो करने का मौका प्रोवाइड कर रहा है। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग मैनुअल्स, ओके, ट्रेनिंग और ट्रेनिंग मैनुअल्स प्रोवाइड कर रहा है टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। किसको? महिलाओं को। वैसी महिलाएं जो अपना बिजनेस रन कर रही हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ओके, जो अपने साथ साथ दूसरों को भी जॉब प्रोवाइड कर, एक तो वो खुद बिजनेस कर रही है और अर्न कर रही इनकम, साथ साथ में वो दूसरी महिलाओं के लिए भी एक रोल मॉडल है, और दूसरी महिलाओं को भी वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप आओ और आकर के हमारे बिजनेस का पार्ट बनो और भी प्रॉफिट कमाओ। नेक्स्ट, टू रेंडर एनी अदर एडवाइजरी सर्विसेज। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 6, रूरल एंड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 7, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं WASME, वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये क्या है या इस एसोसिएशन को किसने बनाया है, इसमें वर्ल्ड का नाम क्यों जुड़ा है? हम लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा है वो बेसिकली इंडिया के द्वारा बनाया गया है या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को या रूरल इंडस्ट्री को हम लोग इन्हांस कर पाए या डेवलप कर पाए, जिससे जो हमारा लोकेलिटी है वो भी डेवलप होना स्टार्ट होगा। इट इज़ द ओनली इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, वर्ल्ड एसोसिएशन नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी या ये जो कमिटी है ये इंटरनेशनल कमिटी है, तो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये केवल एक ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल कमिटी के द्वारा चल रहा है। बाकी जितना हम लोगों ने पढ़ा वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है।
अगर क्वेश्चन आए कि आपको बताना है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आप डायरेक्टली टिक करोगे या एग्जाम में लिखोगे वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ऑफ MSMEs बेस्ड इन इंडिया। कहाँ पर बेस्ड है ये, तो इंडिया में बेस्ड है। विच सेटअप एन इंटरनेशनल कमिटी, ये याद रखना है कि किसने सेटअप किया है या किसके द्वारा सेटअप किया गया है, तो इंटरनेशनल कमिटी के द्वारा इसे सेटअप किया गया है फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं की गई है, यहाँ पर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात किया गया है। यानी बेसिकली जो फोकस किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है, तो रूरल एरिया में किया जा रहा है। हम लोगों ने जितने भी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा है उनका जो फोकस है वो रूरल एरिया पर है। हम कैसे रूरल इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे रूरल एरिया को डेवलप कर सकते हैं, रूरल सेक्टर में हम कैसे ज़्यादा डेवलपमेंट या क्या वहाँ पर अगर बिजनेस चल रहा है तो कैसे हम उसे प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। अगर महिलाएं बिजनेस कर रही हैं तो उनको क्या कौन कौन सा एड्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, सुविधा यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं जिससे उनका भी डेवलपमेंट होगा, बिजनेस का डेवलपमेंट होगा और साथ में उस लोकेलिटी का डेवलपमेंट होगा। ओके, अब इसके कुछ एम्स है। इट्स एम्स एट सस्टेन ग्रोथ ऑफ रूरल इंटरप्राइजेस। रूरल इंटरप्राइजेस को क्या करवाना है, सस्टेन करवाना है, यानी बचा करके रखना है। अगर हम बचा करके नहीं रखेंगे तो आप देखोगे कि बिजनेस जो है वो चलेगा लेकिन प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। तो उसमें क्या होगा कि जो लार्ज कंपनीज हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगी। और पहले ही हम लोगों ने देखा कि ग्लोबलाइजेशन से पहले इंडिया में जितने भी डोमेस्टिक बिजनेस जो लार्ज स्केल पर थे या जो लार्ज स्केल पर हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पहले से ही कंपटीशन दे रही थी रूरल एरिया में जितने भी बिजनेस रन हो रहे थे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, तो वो एक प्रॉब्लम था। लेकिन आफ्टर LPG वो जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंपटीशन बढ़ने लगा, ग्लोबल कंपटीशन बढ़ने लगा जिसके कारण जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने लगा। तो वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने देखा कि हमें बचाना है रूरल इंडस्ट्रीज़ को, सस्टेन करना है। अगर हम रूरल इंडस्ट्री को सस्टेन नहीं कर पाए या बचा नहीं पाए तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इंडिया जो है वो बहुत बड़ा कंट्री है। अगर हम किसी एक ही एरिया में या एक ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे और बाकी के एरिया को छोड़ देंगे तो क्या ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि क्लास 12th में हम हैं, ओके, तो हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ओके, इंग्लिश, अकाउंट्स, BST, इको और CMS कंप्यूटर साइंस। ये हमारे पास हमारा 5 सब्जेक्ट है। हमने अकाउंट्स में 98% स्कोर किया, ओके। बाकी का जो 4 सब्जेक्ट है उसमें हमने पढ़ाई नहीं की, तो बाकी के 4 सब्जेक्ट में हम फेल हो गए। तो 98 अगर मैंने लाया, क्या रिपोर्ट कार्ड में ये अच्छा लगेगा कि एक में मैंने 98 लाया और बाकी के 4 सब्जेक्ट में हम फेल हो गए? ऐसा तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम एक में 98 ला रहे हैं तो दूसरे में भी कोशिश करना चाहिए कि 90 आए या 86 आए या 75 आए, कि ओवरऑल जो हमारा रिजल्ट है वो देखने में इम्प्रेसिव लगे। इसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा मार्केट है ये दूसरे कंट्री के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो तो अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया में भी ध्यान देना है, उन इंडस्ट्री पर भी ध्यान देना है जो रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं, जो रूरल सेक्टर में चल रही हैं या जो रूरल
एरिया को कवर करती हैं या उस लोकेलिटी में रन हो रही हैं, अगर हम उसे सस्टेन करके नहीं रखेंगे या उसके ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे तो वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो इंडस्ट्री डेवलप करेगा तो वहाँ पे जितने लोग रह रहे हैं वो लोग डेवलप करेंगे। तो ग्रोथ तभी पॉसिबल होगा जब वो अच्छे से रन कर पाएगा, जब वो अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। ग्रोथ तो दूर की बात है, अगर वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है तो फिर वो ग्रोथ कैसे कर पाएगा। तो ग्रोथ वो तभी करेगा जब वो सरवाइव कर पाएगा। तो सरवाइव करने के लिए भी उसके पास जितना उसका रिक्वायरमेंट है उतना फंड अवेलेबल होना चाहिए या अदर रिसोर्सेज का ज़रूरत है तो उतना उसके पास उस समय अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो अपने बिजनेस को सरवाइव कर पाएगा। साथ साथ वो फिर वो प्रॉफिट के बारे में सोच पाएगा। अन्यथा ये होगा कि केवल वो बिजनेस रन कर रहा है, खाना पूर्ति का काम हो रहा है, ना उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, केवल वो लॉस और लॉस बेयर करता चला जा रहा है। सो एट द एंड वो उसे बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। जब वो इंडस्ट्री बंद होगा तो उसमें जितने लोग काम कर रहे थे फिर वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, लोग के पास जॉब नहीं रहेगा, जॉबलेस हो जाएंगे। तो जहाँ पर वो 2 टाइम का खाना खा पा रहे थे अब उनके पास 1 भी टाइम का खाना नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों नहीं हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को या इंटरनेशनल कमिटी ने ये सोचा क्यों ना हम इंडिया के लिए कुछ अच्छा करें और रूरल इंडस्ट्रियल को या वैसे देश में जो रूरल सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते या दे रहे हैं लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर हम फोकस करें। तो अगर हर एरिया में हमारा डेवलपमेंट होगा तो पूरे देश का जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत तेज़ी से होने लगेगा। ओके, इट हैज़ डिज़ाइंड सेवरल स्कीम्स, इसने बहुत सारे स्कीम्स डिज़ाइन किए हैं। ओके, किसने? वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने, इंटरनेशनल कमिटी ने बहुत सारे स्कीम्स को डिज़ाइन किए फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं रूरल इंडस्ट्रीज़ को। बात फिर से घूम फिर के वहीं आ गया कि रूरल इंडस्ट्रीज़ के बारे में फोकस किया जा रहा है, रूरल इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोचा जा रहा है। जितने इंटरनेशनल कमिटी जो है वो सोच रहा है, वो विचार कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, फिर एज पर द प्लान वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है कि कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। आप देखोगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो लोग ईजिली अवेलेबल करवा लेते हैं रॉ मटेरियल को, ईजिली अवेलेबल करवा लेते हैं मैन पावर को, और वो भी मैन पावर में वेल क्वालिफाइड स्किल्ड, जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, वो उसको अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं, यानी उनके ज़रिए वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं। क्योंकि हम बिना एम्प्लॉय के कोई भी बिज़नेस को अच्छे से रन नहीं कर पाएंगे। तो सेवरल स्कीम्स को डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम रूरल इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में चल रही हैं यहाँ पर कैसे हम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, कैसे हम उनको डेवलप कर सकते हैं। या एक मेंटेलिटी लोगों के अंदर बन गया है कि हम गांव में जाकर के जॉब क्यों करेंगे, वो तो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं केवल उनके लिए बनाया जा रहा है या उनके लिए वो बेनिफिशियल है। तो जितने लोग गांव में रह रहे हैं उनको वो अगर वहाँ छोड़ करके अर्बन एरिया की तरफ आने लगे या माइग्रेट होने लगे तो अर्बन एरिया का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर लैंड का प्रॉब्लम होने लगेगा, पॉल्यूशन इंक्रीज़ होने लगेगा, वहाँ पर कंपटीशन इंक्रीज़ होने लगेगा। तो गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हम लोग रूरल एरिया पे ही फोकस करते हैं, रूरल सेक्टर पे ही फोकस अगर करेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि वो एरिया भी डेवलप होगा, वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उनको अर्बन एरिया में नहीं जाना पड़ेगा। अगर वो अर्बन एरिया में जाएंगे तो अपने घर को छोड़ करके जाएंगे, साथ तो लेकर के नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर जा कर के वो किसी और जगह पे रहेंगे तो प्लेस भी ऑक्यूपाई हो रहा है, ओके, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो बैलेंस करके चलना है तभी तो इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो इंडिया का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए रूरल इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से डेवलप करना होगा। रूरल इंडस्ट्रीज़ में उन सारी चीज़ों को अवेलेबल करवाना होगा जो आज बड़ी बड़ी कंपनीज़ में अवेलेबल हैं।
ओके, तभी तो इस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है या जो इसका इनकम है या प्रॉफिट है वो इंक्रीज करेगा। अगर हम सिर्फ ये बोले कि रूरल इंडस्ट्रीज जो है वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो उसके पीछे कारण है, लैक ऑफ फंड्स उसके पास है, यानी जो पैसे की कमी है उसके कारण वो बहुत सारी चीज़ें अरेंज नहीं कर पाता या बहुत सारी चीज़ें वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इंटरनेशनल कमेटी ने केवल ये देखा है कि हम स्कीम्स को लाएंगे और प्रमोट करेंगे, डेवलप करेंगे रूरल इंडस्ट्रीज़ को, जिसके में क्या होगा कि इंडस्ट्री भी डेवलप करेगा, वहाँ पर रहने वाले लोग भी डेवलप करेंगे, और साथ में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लाए हैं। और उन प्रोग्राम से क्या होगा कि लोगों के अंदर अगर स्किल है, पोटेंशियल है, नॉलेज है, तो वो उस चीज़ को और भी ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे और अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। सो लेट्स सी सम ऑफ द स्कीम्स आर, कुछ स्कीम्स हैं जो इंटरनेशनल कमिटी के द्वारा बनाया गया है। स्कीम्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू सब्सिडाइज्ड लोन्स लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम IRDP बोलते हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना भी है, ये भी एक स्कीम है ना, और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है। नेक्स्ट वी हैव स्कीम्स फॉर प्रोवाइड स्किल लाइक ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ। देखो यहाँ पर एक स्कीम को लाया गया, जो स्कीम क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्किल को, यानी एक यूथ के अंदर बहुत सारी चीज़ें, पोटेंशियल अवेलेबल होता है, लेकिन अगर हम लोग उस पोटेंशियल को राइट डायरेक्शन में यूज़ करें तो वो यूथ का जो स्किल है वो डेवलप करना स्टार्ट होगा। तो आप यूथ को ऐसा स्किल प्रोवाइड करो जो आपके देश को बढ़ाने के लिए या डेवलप करने के लिए यूजफुल हो पाए। स्किल्स लाइक ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो लोग ट्रेनिंग, देखो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है या इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। आप जिसमें बेस्ट करना चाहते हो या आपका जो वो है कि मुझे इसी फील्ड में बेस्ट करना है या मैं ये इसमें अच्छा कर सकता हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए, आप ट्रेनिंग भी उसी फील्ड में लो। आप अगर ट्रेनिंग उसी फील्ड में लोगे तो आप खुद भी जॉब पे, आप खुद भी कुछ अच्छा कर पाओगे और आप अपने अंडर किसी को जॉब दे पाओगे। तो सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हम लोगों को बनाएं, यूथ को बनाएं, ताकि वो खुद भी कमाए और दूसरों के कमाई का जरिया बन पाए। ओके, नेक्स्ट, स्कीम्स फॉर strengthen the gender component like development of women and children in rural area। कैसे हम रूरल एरिया में विमेन का डेवलपमेंट कर पाए, महिलाओं की जो स्थिति है उन्हें कैसे हम सुधार पाए। केवल वो लोग अपने घर के अंदर अपने घर का ही काम करती हैं, बाहर वो लोगों में कुछ मतलब नहीं होता है, मैन जो है वो कमा करके लाते हैं और उनको दे देते हैं, और ये लाइफ इसी तरीके से चलता रहता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो इस तरीके से क्या होगा कि आप देखोगे कि अगर महिलाएं भी फॉरवर्ड आएंगी या वो लोग इनिशिएट करेंगी तो खुद भी कमाएंगी, घर का जो लेवल है वो भी इंक्रीज करेगा। रूरल एरिया में जितने बच्चे रह रहे हैं वो लोग फ्यूचर के बारे में थोड़ा कंसर्न हो पाएंगे, वो लोग सोच पाएंगे कि हमें कुछ अचीव करना है लाइफ में। स्कीम्स टू प्रोवाइड वेजेस एम्प्लॉयमेंट लाइक जवाहर रोजगार योजना, ओके, फूड फॉर वर्क एक्सेट्रा ऑन रूरल वर्क्स प्रोग्राम टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है, क्रिएशन ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे हम रूरल एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव कर पाए। जनरेशन ऑफ एडिशनल इनकम, कैसे हम जनरेट कर पाए एडिशनल इनकम। एक मैन जो है वो अर्न कर रहा है और अपनी फैमिली में ला करके वो अपना इनकम दे रहा है, उससे उसके घर के 5 लोग का जो जीवन है वो चल रहा है। क्या एक की सैलरी से संभव है कि हम बहुत सारा अचीव कर पाए? नहीं। अगर नेसेसिटी पूरा हो रहा है तो बाकी सारी चीज़ें वो साइड कर दे रहा है।
तो साइड नहीं करना है, उसको भी साथ लेकर के चलना है। तो महिलाएं भी काम करेंगी, बच्चों को भी फ्यूचर के बारे में सोचने का समय मिलेगा, वो भी कुछ अच्छा कर पाएंगे, यानी जो इनकम है वो डबल होने का चांस है। 2-4 लोग साथ मिलकर के कमाएंगे, घर के ही 2-4 लोग कमाएंगे, घर में ही पैसा आएगा, तो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव करेगा। इनकम फॉर द रूरल पुअर पर्टिकुलरली इन द लीन एग्रीकल्चर सीजन। ओके, तो ये हमारे थे पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का लास्ट पॉइंट नंबर 8 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट इंसेंटिव्स। ओके।